हेलो बच्चों, मैं हूं तापस कुमार सिंह। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को। तो बच्चों पिछले वीडियोस में हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोग उन वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो उन वीडियोज़ को जरूर देखिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बच्चों आज हम लोग पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। और क्वेश्चन नंबर 5 में है, एक व्यक्ति की मासिक आय 7,000 रुपया है तथा वह 1,400 रुपया प्रति माह बचाता है, तो वह आदमी लेकिन वह अपनी आय का कितना प्रतिशत खर्च करता है। ठीक है, तो एक आदमी का मासिक आय है 7,000 रुपया और उसका बचत है 1,400 रुपया। तो हमें निकालना है उसकी खर्च और हमें बताना है उसको प्रतिशत में बताना है। ठीक है, पहले उसका दिया हुआ है आय और फिर उसका दिया हुआ है बचत। ठीक है, ये प्रति माह बचाता है और खर्च निकाल के हमें उसे बताना है प्रतिशत में। ठीक है, तो 5 नंबर को हम यहाँ सॉल्व करेंगे। पहले दे दिया हुआ है यहाँ पे आय 7,000 रुपया। ठीक है, और उसकी बचत है, यानी कि सॉल्यूशन करेंगे यहाँ पे। बचत है उसका 1,400 रुपया, इसीलिए उसका खर्च हो जाएगा। देखो कमाता 7,000 रुपया है और उसका जो है लास्ट में पूरा खा पी के बचता है 1,400 रुपया। ठीक है, और वो खर्च कितना करता है, टोटल खर्च उसका निकल जाएगा इसमें, यानी कि खर्च बराबर हो जाएगा 7,000 टोटल इनकम से जो बचत है, जो सेविंग है, उसको माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा खर्च। ठीक है, इसमें खर्च निकलेगा हम लोग का 5,600, यानी कि 5,600 रुपया टोटल उसका खर्च है। अब हमें यहाँ क्या बोला है, खर्च तो हम लोग निकाल लिए। ठीक है, खर्च निकाल लिए, बोला है कि प्रतिशत में क्या है, प्रतिशत में बताना है। ठीक है, और प्रतिशत में बताने के लिए देखो प्रतिशत क्या होता है, यानी कि हमेशा 100% से देखो उसका आय कितना है, मतलब कि उसका 100% आय है 7,000 रुपया। ठीक है, उसका खर्च कितना हुआ है 5,600 रुपया, यानी कि 7,000 का 5,600 कितना प्रतिशत है, 7,000 का 5,600 कितना प्रतिशत है, उसको जो है हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। यानी कि खर्च का प्रतिशत, खर्च प्रतिशत में हमें बताना है। तो जो टोटल है, जो 100% है, उसको हमें नीचे लेना है, 7,000 नीचे हो जाएगा और खर्च उसका है 5,600। इसमें से 2 जीरो, इसमें से 2 जीरो, पूरा दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। और इसमें क्या करना है, जब भी हम लोग को प्रतिशत में बदलना होगा ना, तो उसको हम क्या कर देंगे 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो यानी कि इस जीरो को भी काट सकते हैं, इसको रख सकते हैं। और इस बार जो है यहाँ से 1 जीरो, यहाँ से 1 जीरो, तो 7 से ये पूरा पूरा कट जाएगा, 7 8 56। तो इसमें 1 जीरो तो जीरो ले लिए। ठीक है, ये कट जाएगा, यानी कि 80 कटने के बाद आया, 100 से गुना किए हैं तो हो जाएगा ये प्रतिशत। तो उसका जो खर्च का प्रतिशत है 80% है। मतलब क्या है, तो जितना कमाता है उसका वो सिर्फ 20% बचत करता है और 80% वो खर्च कर देता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हम लोग का 5 नंबर। अब बच्चों हम लोग देखेंगे 6 नंबर को। और 6 नंबर में क्या है, 6 नंबर में एक आदमी अपनी आय का चौथाई भोजन पर, चौथाई का मतलब बच्चों होता है 1/4। देखो चौथाई का मतलब, चौथाई का मतलब होता है 4 भाग का 1 भाग। चौथाई का मतलब क्या होता है, 4 भाग का 1 भाग वो भोजन पर क्या करता है, खर्च करता है। और 25% शिक्षा पर खर्च करता है और 22% किराया पर खर्च करता है। और फिर लास्ट में वो 266 रुपया बचाता है। तो बताना है कि उसकी कुल आय कितनी है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ हम लोग मान लेते हैं कि उसकी जो कुल आय है, सॉल्यूशन माना उसकी कुल आय x रुपया है। ठीक है, x रुपया है, मतलब कि उसका जो 100% है, 100% कितना है, x रुपया है। उस 100% में से चौथाई भाग वो भोजन पर खर्च करता है और 25% शिक्षा पर और 22% किराया पर। बाकी जो बचता है उसे मतलब कि वो इतना बचाता है।
266 रुपये, ठीक है। तो बच्चों अब हम लोग क्या करते हैं, खर्च को जोड़ते हैं, ठीक है। देखो खर्च, अगर हम लोग बचत की बात करेंगे तो उसका बचत है 266 रुपया, 266 रुपया, ठीक है। और खर्च उसका हो गया भोजन पर। भोजन पर कितना है, चौथाई, चौथाई है। चौथाई का मतलब बच्चों क्या होता है, 1/4, यानी कि 4 भाग का 1 भाग, जितना वो कमाता है उसको अगर हम लोग 4 बराबर भाग में बांट देंगे तो उसका 1 भाग जो है सिर्फ उसका भोजन पर चला जाता है, ठीक है। तो इसको जो है हम लोग प्रतिशत में भी बदल सकते हैं, इसको 100 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा प्रतिशत में 4 के 4 और 25 चौके 100, मतलब क्या है 25% वो भोजन पर खर्च करता है, ठीक है। और बाकी जो है फिर शिक्षा पर, शिक्षा पर उसका है डायरेक्टली कितना 25%, 25%, ठीक है। और फिर किराया पर, किराया पर खर्च है उसका 22%, ठीक है। और एक्स जो उसका आय है वो टोटल कितना है, टोटल है उसका वो 100%। तो बच्चों यहाँ जो है उसका खर्च का जो प्रतिशत है हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल खर्च कितना हो जाएगा, कुल खर्च 25% प्लस इधर फिर 25% शिक्षा पर, इधर 22% किराया पर, सब मिला के हो जाएगा इसमें 25, 25, 50 और 22, 72%, यानी कि उसका अपने आय का 72% खर्च हो जाता है। और बाकी जो बचता है वो उसका बचत है, ठीक है। तो बच्चों नीचे कर देता हूँ थोड़ा, अब ठीक है, चलो दिख रहा है, ठीक है। तो बच्चों 72% उसका खर्च हो जाता है और बचता कितना है 266 रुपया, यानी कि अगर 100 में से हम लोग माइनस करेंगे, इसको इधर में मिटा के 5 नंबर वाला को लिखता हूँ, ठीक है। अब इसको कॉपी कर लीजिएगा, चलो। उसका जो x रुपया इनकम है वो टोटल कितना है 100% है, ठीक है। मतलब कि बचत का, उसका जो बचत है 100% में से 72 कर देंगे, 72 माइनस कर देंगे तो होगा 28%, यानी कि उसका 28% जो है उसका बचत है, ठीक है। और 28% उसका बचत है और जो कि संख्या में दिया हुआ है 266 रुपया। तो बच्चों अब जो है हम लोग निकाल सकते हैं प्रश्न से x का 28% कितना होगा, क्योंकि प्रतिशत में बचत है 28% और रुपया में है 266, यानी कि x का 28% बच्चों हो जाएगा इसमें 266, ठीक है। नहीं दिख रहा है इसमें तो उसको इधर करना पड़ेगा। तो x का 28% हो जाएगा 266 रुपया, अब दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें बच्चों x का 28% का मतलब 100 और इधर बराबर में 266, इधर एक गुना में है, इधर भागा में, इधर आके गुना में। तो बच्चों उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 28, ठीक है। अब इसको 2 से भाग देंगे तो 2 दूना 28 और इसको काटेंगे तो हो जाएगा 100, यानी कि 2 1 2, 3 दूना 6, 3 दूना 6। और फिर इसको हम लोग इधर काट सकते हैं 7 दूना 14 और 50 दूना 100, ठीक है। अब 133 जो है 7 का लाइन में आता है, 7 1 7 और ये जो 7 बार में कट जाएगा, ठीक है। ये 7 1 7 और इधर कट जाएगा फिर 7 1 7, बच्चे का 6, तो 6 इसमें आ जाएगा तो हो जाएगा 63 और 63 जो है 7 9
63 होता है। ठीक है, तो बच्चों इसमें हो जाएगा 19 और इधर बचा हुआ है हम लोग का 50, नहीं दिख रहा है ना, चलो 50। ठीक है, तो कर देंगे गुना 50, तो बराबर हो जाएगा हम लोग का 19 × 5 = 95, 100 यानी कि 950। ठीक है, ये हो गया हम लोग का टोटल उसका आय। मतलब कि मतलब क्या है कि उसको क्या निकालना था, हमें उसकी आय निकालना था। ठीक है, तो ये टोटल उसका इनकम हो गया। ठीक है, तो बच्चों आप लोग का मन में अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।